हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता, इन तीनों के लिए जब हम शिक्षक भर्ती में बैठते हैं तो हमारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। हम जो ग्रेजुएशन करते हैं या ट्वेल्थ में जो हमारा परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए। हमारा जो बीएड डीएड है उसमें हमारा परसेंट को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और पात्र होते हैं कि नहीं होते हैं, सब बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एज की जो लिमिट होती है वो तीनों के लिए सेम रहती है, तो उसको हम एक साथ बात करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। तो सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एज के ऊपर। तो अगर हम एज की बात देखें तो मैं 2023 के नोटिफिकेशन के आधार पर ये सब बारे में आपको बता रहा हूँ। और नोटिफिकेशन आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे, वहाँ मैं शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले अगर हम सहायक शिक्षक में देखें, तीनों के लिए तो एज का लिमिट सेम होता है, तो किसी एक का नोटिफिकेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सहायक शिक्षक का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। तो पात्रता की शर्तें में पहला पॉइंट ये होगा आपका 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। मतलब 21 पूरा हो जाना चाहिए और 35 से आगे नहीं होना चाहिए। 21 पूरा होना चाहिए, 35 पूरा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार आपका होगा। और अगर इसमें हम छूट देखें तो आप अगर ST SC और OBC में अगर नॉन क्रीमी लेयर के होंगे तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। इसका मतलब अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपका जो एज लिमिट है वो आप 40 साल तक चला जाएगा। और अगर आप यहाँ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए चाहे कोई भी कैटेगरी को 10 साल का रिलैक्सेशन देता है। इसका मतलब कि आप सीधा 45 साल तक उनका लिमिट हो जाता है। तो इस प्रकार ये है। और उसके आगे जो ये सब दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये आपका जो पहले से सेवा में है उनके लिए है, तो वो आपका कोई खास काम करनी है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है, तो 2026 में अगर वैकेंसी आती है या कभी भी वैकेंसी आती है तो हम उस टाइम तक एलिजिबल हो जाएंगे कि नहीं। तो इसको चेक करने का सिंपल एक बढ़िया रास्ता है। तो सपोज करते हैं कि 2026 में वैकेंसी आती है, तो 2026 में अगर वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा रहेगा नोटिफिकेशन में कि 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। इसको चेक कैसे करना है, आप जाएंगे गूगल में, उसका डेमो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप जाएंगे गूगल में और यहाँ पे सर्च करेंगे एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे। उसके बाद उसको खोलेंगे, इसमें पूछेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। सपोज करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ मेरा 2/2/2005 है, तो यहाँ पे डालेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ 2005 डालेंगे, है ना। और यहाँ पे पूछेगा एज एट द डेट ऑफ, तो यहाँ पे डालेंगे 1 जनवरी 2026। यहाँ पे डालना है आपको 1 जनवरी 2026 और यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आपको आपका एज दिखा देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 20 ईयर्स, मतलब 20 साल 10 महीने 30 दिन। इसका मतलब आपका 21 साल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आप अपात्र हो जाएंगे। अगर इसी का एक और दूसरा वर्जन देखें, सपोज करते हैं कि हमारा जो एज है वो 2/2/2004 है ना, 2004 है। और अपना तो एज एट द डेट ऑफ तो सेम ही रहेगा, है ना, 1/1/2026। तो इस कंडीशन में देखते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ 21 साल 11 महीने 30 दिन, तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं, ये आपका एलिजिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चेक करके खुद देख सकते हैं कि मैं एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। तो इस प्रकार आयु की बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपकी जो आयु है वो 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए और 35 वर्ष कंप्लीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप स्पेशल कैटेगरीज के हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा, और आप अगर गर्ल हैं या महिला हैं, आप गर्ल हैं तो आपको सीधा 10 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें सहायक शिक्षक में कि न्यूनतम आपका योग्यता क्या होना चाहिए, है ना। तो हम इसके नोटिफिकेशन में आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं होना आवश्यक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण, मतलब आपका 12th में 45% आपका होना ही चाहिए। उससे अगर कम होता है तो आप अपात्र हो जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास DED DLED होना चाहिए। बीएड तो बाहर हो चुका है,
तीसरा चीज़ आप टेट क्लियर होना चाहिए। ये हुआ आपका सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर हम देखते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, तो अगर टीजीटी पोस्ट के लिए हम देखें मतलब वर्ग 2 के लिए, तो आपका जो है ग्रेजुएशन में 45% के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए। मिनिमम आपका 45% होना चाहिए। साथ में आपका बीएड होना चाहिए या तो डीएड होना चाहिए। डीएड और बीएड दोनों चलता है इसमें छत्तीसगढ़ के लिए। और अगर हम बात करें तो इसमें आपका टीटी पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे सीटेट का पेपर 2 हो चाहे सीटेट का पेपर 2 हो। ये आपका वर्ग 2 की बात हो गई। अगर इसी तरह हम लेक्चरर के लिए देखें मतलब व्याख्याता के लिए देखें, तो व्याख्याता में आपका बोलता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातक होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजी करेंगे, है ना, उसमें आपका मिनिमम सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे लिख देता है सेकेंड डिवीजन, लेकिन आपको सेकेंड डिवीजन मतलब 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% से अगर कम होता है तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, कई स्टूडेंट का ये डाउट था, कई ने कमेंट में किया था कि सर बीएड या डीएड का परसेंट को देखते हैं क्या, लेकिन ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। ना ही यहाँ पे कहीं भी नोटिफिकेशन में अलग से परसेंट के लिए रिलैक्सेशन की बात की है कि इस कैटेगरी वालों को कितना देंगे। 2019 में जबकि 50% मांगता था और अलग से लिखता था कि मतलब कि जो कैटेगरी वाले हैं उनको 5% छूट मिलेगा, लेकिन इस वाले भर्ती में 2023 में जब हुआ था तो उसमें एक ही बार लिखा था सबके लिए सेम। उसमें अलग से किसी को मेंशन नहीं किया था कि हाँ इसके लिए और छूट है करके। परसेंट के मामले में, एज के में तो आपको बताएं कि एज में लिखा हुआ था, लेकिन परसेंट के मामले में ऐसा कहीं नहीं लिखा था, सबके लिए सेम टू सेम लिखा था। तो इसी को हम मान के अभी चलेंगे, है ना। और इसके बाद जो विषय 2023 में जो भर्ती आई थी वो विषय बाध्यता नहीं थी उसमें, मतलब सब लोग उसमें बैठ सकते थे। और 2019 में जो आई थी वो विषय बाध्यता के ऊपर आई थी। तो इसके ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि क्लियर हो सके कि कौन कौन सब्जेक्ट वाले कौन कौन से में एलिजिबल होते हैं। तो उस प्रकार से आपको समझ आया होगा कि एज कितना होना चाहिए आपका और कितना परसेंट चाहिए होता है ना। अगर हम मैं इसमें क्लियर कर दूं कि जो व्याख्याता वाले हैं, व्याख्याता के लिए आपको सिर्फ पीजी परसेंट मायने रखता है, जो सिर्फ ध्यान देते हैं। आपका ग्रेजुएशन को नहीं देखते, ना ही 12th को देखते हैं। और अगर आप टीजीटी में आ जाएंगे वर्ग 2 में, तो वर्ग 2 में अगर आप आएंगे तो वर्ग 2 में आपके ग्रेजुएशन का परसेंट काम आएगा, मतलब ग्रेजुएशन का आपका परसेंट को देखा जाएगा, 12th से कोई मतलब नहीं। और अगर आप सहायक शिक्षक में आएंगे तो आपका 12th का परसेंट मायने रखेगा। तो बहुत सारे को डाउट था कि सर हम अगर शिक्षक के लिए भर रहे हैं तो 12th का भी परसेंट देखेंगे। 12th का नहीं देखेगा, ग्रेजुएशन का देखेगा। ग्रेजुएशन में आपका 45% मिनिमम होना चाहिए, नहीं हुआ तो आप अपात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार मेरे को लगता है कि आप लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। विषय बाध्यता से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें विषय के बारे में बात करेंगे। होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।